अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में से वेव मोशन। मोशन का तो आपको पता ही है, मोशन का मतलब मोशन होता है, हरकत होता है, मूवमेंट होता है। वेव का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वेव के मतलब, ठीक है, कि वेव क्या होती है और हमारी डेली लाइफ में इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं, ये देखो वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। और किसको ट्रांसफर करती है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और काफी दूर दराज इलाकों तक भी वेव एक जरिया है एनर्जी को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, ठीक है। और वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, वेव इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो नतीजे में क्या पैदा होती है, वेव्स पैदा होती है। कैसे पैदा होती है वो भी हम डेफिनेशन के बाद आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो हमारा साउंड है, जो मेरी आवाज आ रही है आपको, वो भी कैसे आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। कि साउंड भी वेव होता है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मतलब मैं बोलता हूँ तो सामने हवा होती है जो मेरे फेस के आगे, उस पर दबाव लगता है हवा का, और वो आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है वो हवा का दबाव, और आपके कानों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह साउंड ट्रेवल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और उसके बाद जो हमें सूरज से सनलाइट आ रही है, ठीक है, या हीट मिल रही है हमें सूरज से, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सनलाइट एंड हीट, एनर्जी का ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन वाला इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो सनलाइट एंड हीट रीच अस, हम तक आती है थ्रू वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की शक्ल में वो भी हम तक आ जाती है, ठीक है। आगे वेव क्या होता है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती है किसकी, रेडियो की और टेलीविजन की, जो हमारे घरों में छत पे एंटीना लगाकर वो ब्रॉडकास्टिंग से अपना चैनल देख लेते हैं, वो भी कैसे हवा में सिग्नल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और वेव से हम अपनी बॉडी की जो इंजरी होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है उसको भी चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हड्डी टूट गई है हमारी, तो हम उसको वेव की मदद से चेक कर सकते हैं कहाँ से टूटी है, ठीक है। ट्यूमर को चेक कर सकते हैं, बॉडी में कोई आयरन की कोई चीज़ें या बुलेट वगैरह लगे तो हम वो भी अपने बॉडी में चेक कर सकते हैं, किसके जरिए, वेव के जरिए, ठीक है। तो इतनी खास है तो फिर हमें पढ़ने तो पड़ेगा कि वेव होती क्या है। तो वेव बेसिकली क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव किसी भी मीडियम के अंदर जब डिस्टर्बेंस होती है या खलल पैदा होता है तो काज क्या होता है, उससे क्या होता है, तो पार्टिकल होते हैं ऑफ द मीडियम अंडर को वाइब्रेटरी मोशन। जब हम किसी भी मीडियम में खलल पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो क्या वजह बनती है, उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उस मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इक्वल इंटरवल के मुताबिक उनकी वाइब्रेशन भी इक्वल होती है। अब ये डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ सको। मेरे पास एक पानी का बाउल है, ठीक है, मैंने उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेंसिल लेता हूँ और एक सिरे पर ना उस पेंसिल को वाटर के अंदर डिप करता हूँ, मतलब वाइब्रेट मोशन करता हूँ, डिप करके फिर ऊपर करता हूँ, फिर डिप करता हूँ, फिर ऊपर करता हूँ, ये ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन करवाता हूँ। तो जैसे ये पानी में डिप करेगा तो पानी में क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, खलल पैदा होगा, जिससे क्या पैदा होगा, पानी में वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएगी, पानी के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जहां पर पत्थर गिरता है उसकी साइडों पर सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं, सर्कल वाटर थोड़ा सा ऊपर आता है ऐसे वेव बैंड की फॉर्म में और एजेस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वेव। जो पानी के पार्टिकल अपनी मीन सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और मूव करना शुरू कर देता है कहाँ पर, एजेस की तरफ, ठीक है। और हम इसे कहते हैं ये वाटर में क्या प्रोड्यूस होती है, वेव। इस तरह किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, वेव पैदा हो जाती है, जो जिससे पानी जो होता है मेन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक रस्सी है, वो मेरे दीवार से बांधी हुई है रस्सी। अब मैं क्या करता हूँ, रस्सी को ऐसे पकड़ के मैं जर्क करता हूँ ऊपर नीचे ऐसे करके, तो क्या होगा, जब मैं एकदम ऊपर करूंगा तो ऐसे ऊपर वाला लूप पैदा होगा, फिर मैं नीचे करूंगा तो वो लूप नीचे आ जाएगा, और मैं इस तरह करता रहूंगा तो वो जो रस्सी है उसके अंदर लूप बनता रहेगा और वो मेरे हाथ से कहाँ चल जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर मतलब रस्सी जा रही है उसी सिंबल में मूव करना शुरू कर देगी।
तो इस तरह मैं रस्सी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहा और रस्सी में क्या पैदा होगी, रस्सी मेन पोजीशन से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे क्या पैदा होगी, वेव पैदा होगी। तो इस तरह किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से उसके नतीजे में क्या पैदा होती हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाते हैं और नतीजे में क्या पैदा हो जाती हैं, वेव्स पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो पार्टिकल वाइब्रेट हुए तो वेव हुई। देखो पानी पे वाइब्रेट किया मीन से ऊपर नीचे, और ये रस्सी भी ऊपर नीचे वाइब्रेट की तो वेव पैदा हुई। ठीक है, अब वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे कि पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर का क्या लिंक है इसके अंदर। अब ना हम क्या करेंगे, एज अ एग्जाम्पल हम एक कागज़ का टुकड़ा या कोई भी लकड़ी का ब्लॉक यहाँ रख देते हैं कागज़। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें लग रहा है कि वेव कहाँ जा रही है, एजिस की तरफ। वेव की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ जा रही है, वेव ऊपर नीचे इस सिग्नल में मूव कर रही है। तो जब मैं वाटर से पानी को पेंसिल से वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो जब वेव यहाँ तक आएगी तो हमें लगेगा वेव के साथ ही कागज़ भी किनारे की तरफ चले जाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि जो वेव वहाँ तक पहुँची है तो कागज़ सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, मतलब जो पानी ऊपर है तो वेव ऊपर चलेगी, जब पानी नीचे तो वो कागज़ भी नीचे आ गया वेव के साथ। तो कागज़ आगे जाने के बजाय एक ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई, इससे मुझे इस चीज़ समझ में आई कि हमें लग रहा था पानी आगे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है, पानी आगे नहीं जा रहा। पानी के पार्टिकल एक ही जगह पर रहकर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ क्या करें, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने पेंसिल डिप की, ठीक है, तो पानी के पार्टिकल्स के पास एनर्जी आई, वो ऊपर उठा, उस एनर्जी आगे वाले को दी, वो ऊपर उठा, वो पीछे वाला नीचे आ गया, फिर उसने आगे वाले को दी। तो इस तरह पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहे और हमें नजर आया कि ऐसे वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, वेव एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो पानी के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन ऊपर नीचे बस, और वेव की मोशन इस सिम में, यानी कि पार्टिकल के वाइब्रेटरी मोशन में और वेव की सिमत में कौन सा जाविया होता है, 90 डिग्री। ठीक है, वेव जा रही है इस सिमत में और पार्टिकल के वाइब्रेट कहाँ कर रहे हैं, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो दोनों के दरमियान कौन सा जाविया होता है, 90 डिग्री का। कौन सा जाविया होता है, 90 डिग्री। मतलब मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की मोशन दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। वेव जा रही है इस सिमत में, लेकिन पानी के पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वेव इधर, पार्टिकल ऊपर नीचे, तो पानी आगे नहीं जाता, सिर्फ पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये देखो, ये रस्सी है, मैंने वहां पर एक पॉइंट ले लेता हूँ P। अब जब मैं रस्सी को ऐसे करूंगा तो क्या P पॉइंट आगे चला जाएगा, रस्सी आगे जाएगी नहीं, रस्सी तो मेरे हाथ में है, रस्सी कहीं भी नहीं जा रही है, रस्सी बस ये देखो P पॉइंट कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो रस्सी के पार्टिकल्स है वो जहां पर है वहीं के वहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन का तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करते, मीडियम के पार्टिकल सिर्फ एक ही जगह पर रहकर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और सिर्फ ट्रांसफर किस चीज को करते हैं, एनर्जी को। तो वेव कैरीज एनर्जी, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ठीक है, पार्टिकल वेव के वहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम, हाँ जी ये चीज समझ आ गई है। तो अगर नहीं है तो एक दफा पीछे करके दोबारा सुन लो लेक्चर, फिर भी नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब ये रहा वेव कैरीज एनर्जी मीडियम के पार्टिकल्स से। ठीक है, वेव के मुतालिक अब तो कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। अब वेव 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वेव 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है, वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव जिनको मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और जिनमें विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, जिनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह पर वेव को जाने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की जरूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, अब इसमें चाहिए होता है मीडियम, जैसे वेव इन वाटर, वेव इन स्ट्रिंग या साउंड वेव। अब देखो वेव इन वाटर, अगर पानी नहीं होगा तो वेव आगे ट्रांसफर ही नहीं होगी। रस्सी को मैं यहाँ से काट देता हूँ तो यहाँ से जितना मर्जी ऊपर नीचे करते रहो, वेव यहाँ तक आएगी, दूसरे हिस्से में कभी भी नहीं आएगी। तो मीडियम के बगैर वेव मूव नहीं करती। जैसे साउंड है, साउंड भी कैसे मूव करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी। देखो जैसे मैं बोलूंगा तो सामने वाली हवा है वो दब के कंप्रेस हो जाएगी, जैसे ये देखिए कंप्रेस नजर आ रही है, बाकी हवा क्या है, नॉर्मल। तो मैंने जब बोला तो सामने वाली हवा दब गई, अब वो एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर देगी। तो ये देखो ये कंप्रेस वाला पार्ट आगे चले गया, पीछे हवा फिर क्या होगी, नॉर्मल।
इसने एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर दी, तो ये देखो कंप्रेस वाला एरिया यहाँ पर आ गया। इसी तरह हवा का दबाव आगे से आगे मूव करता रहता है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है और आपके कानों तक साउंड आ जाता है और आप इजीली उसको सुन लेते हैं। तो अगर हवा के पार्टिकल नहीं होंगे तो जब मैं बोलूँगा तो पार्टिकल्स प्रेस कैसे देंगे, ना कोई हवा मीडियम होगा तो ना ही साउंड आप तक पहुँचेगा। अगर हवा नहीं होगी तो पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव आप तक साउंड को नहीं लेके आएंगे तो साउंड आपको सुनाई भी नहीं देगा। तो साउंड के लिए भी क्या चाहिए, एयर होना ज़रूरी है, ठीक है, हवा के पार्टिकल। तो साउंड भी क्या हुआ फिर टाइप मैकेनिकल वेव की एग्जांपल हुआ, ठीक है। इन सब में मीडियम की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिनमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि रेडियो वेव, हीट एंड लाइट, एक्सरेज या टेलीविजन वेव। अब देखो, अब टेलीविजन वेव है, हम छत पे एंटीना लगा देते हैं तो वो हवा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सिग्नल उन फॉर्म में हवा में होते हैं, वो एंटीना कैच करके टीवी को चला देता है। रास्ते में कोई भी मीडियम नहीं होता, यहाँ तक लंबी तार नहीं होती कि हम टीवी स्टेशन से वायर लेके यहाँ तक आ गए, नहीं, सिग्नल्स की फॉर्म में खुद ही, ठीक है। हीट एंड लाइट है। अब देखो सूरज से हीट आ रही है हम तक, सूरज के और जमीन के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो कैसे आ रही है फिर, इन द फॉर्म ऑफ वेव विदाउट मीडियम आ रही है। तो इसमें बोलेंगे जो सूरज से हीट आ रही है और लाइट आ रही है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे रेडियो वेव है, एक्सरेज है, ये भी बगैर मीडियम के ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनकी एग्जाम्पल, ये रही मैकेनिकल वेव और उनकी एग्जाम्पल। ये दो हैं टाइप ऑफ वेव की। और वेव क्या होता है, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस के रीजन में वेव प्रोड्यूस होती है और वेव कैरीज एनर्जी। और वेव क्या क्या करती हैं वो मैंने ये साइड पे लिख दी है। और वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, वेव वाइब्रेट करते हैं मीडियम में, डिस्टर्बेंस के वजह से वेव पैदा होती है। और हाँ, वेव की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन के दरमियान कौन सा जाके यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री का। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आगे वाले टॉपिक में हमने इस्तेमाल करना है। इसके मतलब हमने एंगल्स के हिसाब से भी हमने वेव की टाइप्स को भी डिस्कस करना है, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। अभी वेव मोशन के अंदर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।